ऑपोजिशन रहनुमाओं की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर मुलाकात करने वालों में बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब, अली जफर, सलमान अकरम राजा, बाबर आवान और लतीफ खोसर शामिल थे। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस को 26 नवंबर के बारे में बताया। इस पर उन्होंने जुडिशल कमीशन समेत कानूनी तजावीज़ मांगी। सलमान अकरम राजा बोले, उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया कि आपकी अदालत के को कोई हुक्म ही नहीं समझा जाता। अदालत देखे कहीं निज़ाम आदल को आलाए कार तो नहीं बनाया जा रहा। मुल्क में इंसानी हुकूक अमलन ख़त्म हो चुके। 26वीं तरमीम का मतन और तरीक़ाकार गलत था। अरकान असेंबली को ज़बरदस्ती उठाया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, चीफ जस्टिस ने बावर कराया है कि वो ऐसे इक़दाम करेंगे जिनसे इन मसाइल का हल निकल सके। पीटीआई के सेनेटर्स ने अरकान की मुअत्तली के मामले पर डिप्टी चेयरमैन की रूलिंग मुस्तरद कर दी। सैदाल खान नासिर से इस्तीफे और अपोजिशन सेनेटर से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी कि 3 अपोजिशन सेनेटर्स ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके ऐवान का तक़द्दुस पामाल किया। उनका तर्ज़ अमल ऐवान के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। मुअत्तली और इनखला का इख्तियार रखने के बावजूद मामला अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान पर छोड़ते हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट मॉडरेटर की बजाय फरीक बन जाते हैं। जब तहरीक पर गिनती का नतीजा हुकूमत के खिलाफ आया तो वो नतीजा ही रोक लिया। डिप्टी चेयरमैन गिनती के नतीजे का ऐलान करें और अपने ओहदे से इस्तीफा दें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जब तकरीर के लिए आए तो इस दौरान भी अपोजिशन अरकान की नारेबाजी जारी रही। कौमी महाज पर कामयाबियों से पीटीआई की परेशानी और बेजारी बढ़ गई है। पीटीआई का मकरूह चेहरा सामने आ गया। इंतशार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। कहा, पीटीआई वालों की सियासत एक जात के लिए है, उन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं। वजीर दिफा कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। पाकिस्तान के बरतानिया के साथ अहम सफारती, अस्करी और मुआशी ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 5 जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्त की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। अदालती उमूर में इंतजामिया की मुदाखलत की मजम्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का कहना है कि 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की तरफ से दायर दरख्वास्त पर जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोकने और मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, उनकी वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। कहा, औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा की खबर कुशाई। मजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में लाश से नमूने हासिल किए गए। पुलिस सर्जन का कहना है कि डीएनए के लिए नमूने ले लिए गए हैं। लाश बहुत ज़्यादा जली होने के बायस मौत की वजह का तयन नहीं हो सकेगा। डीएनए रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आएगी। डीएनए रिपोर्ट आने तक लाश ईदी सर्द खाने में रहेगी। रिपोर्ट मुस्बत हुई तो लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएगी और अगर रिपोर्ट मुस्बत नहीं आई तो दोबारा लावारिस कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान को एटीसी नंबर 2 में पेश करने का हुक्म दिया था। एटीसी अदालत नंबर 2 के जज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद महकमा दाखिला सिंध ने एटीसी अदालत नंबर 3 को एटीसी कोड 2 का लिंक जज मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। लोअर खुरम के इलाके बगन, मंदोरी, ओचत और दीगर मलहका इलाके में ऑपरेशन जारी। मजीद 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। आरपीओ कोहाट के मुताबिक 18 दहशतगर्दों और 12 सहूलतकारों समेत गिरफ्तार होने वालों की तादाद 48 हो गई है। कराची के इलाके मंगू पीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर टैंकर समेत फरार। गुज़िश्ता रोज़ गुलबर्ग कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साल का बच्चा जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चा खड़े हुए वाटर टैंकर से पानी भर रहा था। ड्राइवर ने बगैर देखे टैंकर रिवर्स किया तो बच्चा टैंकर के नीचे आ गया। मौके पर मौजूद लोगों का पथराव टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया।
रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 120 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची में हेवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का आज नेशनल हाईवे समेत शहर के 15 मुकामात पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर का ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के वरसा को फीकस 1 करोड़ रुपए अदा करने का मुतालबा। लांढी और करंगी में ट्रक नजर आतिश करने के मुकदमात में कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की दोनों मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। अदालत का आफाक अहमद को 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। पुलिस ने डंपर्स नजर आतिश करने के मुकदमात में आफाक अहमद को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद के खिलाफ लांढी और अवामी कॉलोनी थाने में 2 मुकदमा दर्ज हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की दावत पर वॉरमिंस्टर और लॉक हिल गैरिजन्स का दौरा। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज की जदीदियत के मंसूबे और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा भी किया। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की सेनेट में गूंज। शहरी रहमान ने कहा, पुलिस ने मुजाहिरीन पर काफ़ी तशद्दुद किया। ऐसी सूरत हाल नहीं कि सरकारी मुलाजमीन को मारें जो अपना हक मांग रहे हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, एहतजाज सबका हक है, लेकिन पाक सेक्रेटेरिएट को यरगमाल बना लेना मुनासिब नहीं। ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम ने वजीर ख़जाना को मामला देखने का कहा है। मुलाजमीन पर तशद्दुद का बड़ा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन इस बारे में IG और वजारत दाखिला से बात करेंगे। इस्लामाबाद में मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाज आज दूसरे रोज भी जारी। वफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक खत्म करने, ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। जनूबी अफ्रीका में डॉसन, रबादा, डेविड मिलर, मार्करम और मार्को जैनसन की वापसी हुई है। 5 खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्की सीरीज में जनूबी अफ्रीकी स्क्वाड में शामिल नहीं थे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। अफगान शायकीन पुरजोश, नेशनल स्टेडियम के बाहर रक्स। अफगानिस्तान टीम के फैंस बड़ी तादाद में मैच देखने स्टेडियम पहुंचे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई स्टेडियम में शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी। भारतीय टीम आज आराम करेगी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि भारत को पहले भी दुबई में 2 बार हराया, इस बार फिर शिकस्त देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच गुजर गया। बतौर खिलाड़ी अब अगले मैच पर फोकस है। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में हारिस रऊफ ने कहा कि साइम अयूब और फखर जमान के इंजर्ड होने से टीम कॉम्बिनेशन मुतासर हुआ है, लेकिन इंजरी किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकती है। जो गलतियां की उन्हें नहीं दोहराएंगे, भारत को हराएंगे और सेमीफाइनल में भी जाएंगे। खबरदार होशियार, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच देखने जाएं तो कोई सियासी बैनर या पोस्टर लेकर न जाएं। स्टेडियम में पालतू जानवर भी ले जाने पर पाबंदी। अपना पालतू कुत्ता, बिल्ली, तोता भी घर छोड़कर मैच देखने जाएं। साइकिल और स्केटबोर्ड भी स्टेडियम लेकर जाने की कोशिश न करें। शायकीन के लिए दिलचस्प हिदायत, स्टेडियम के अतराफ आवेज़ां। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और बहुत अच्छी मजबूत टीम है पाकिस्तान की। हमारे स्टार्स इंशाल्लाह विन करेंगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बाबर आजम बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट प्लेयर है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। पाक भारत मैच के लिए शायकीन का जोशो खरोश बढ़ने लगा। कोयटा में शायकीन पुरुमीद हैं कि ग्रीन शर्ट्स भारत को शिकस्त देगी। पेशावर में फैंस का कहना है कि पूरी कौम ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआगो है। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम एक बार फिर अगर मगर के चक्कर में फंस गई। इवेंट में पाकिस्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। टूर्नामेंट में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना है। भारत से शिकस्त हुई तो ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात तकरीबन खत्म।
सिर्फ उस सूरत में सेमीफाइनल में पहुंचेंगे जब आखिरी मैच बांग्लादेश से जीतें, भारत अपने तीनों मैच जीते और बांग्लादेश न्यूजीलैंड को शिकस्त दे। ऐसी सूरत में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का एक पॉइंट होगा। फिर दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम का फैसला रन रेट पर होगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुंसलिक ज़रूरी इनकम टैक्स की छूट मंजूर कर ली। इनकम टैक्स छूट ICC और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मुआहदों के तहत दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक इनकम टैक्स छूट का टैक्स पर कोई असर नहीं होगा। ICC PCB और PCB ICC को इनकम टैक्स में छूट देंगे। इनकम टैक्स की छूट का इत्तलाक चैंपियंस ट्रॉफी के इनामात और आमदन पर होगा। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी का मंसूबा तैयार कर लिया। मकसद बिजली की कीमत और गर्दिशी कर्ज में कमी लाना है। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF की जानिब से बिजली के निर्खों में कमी के लिए टैक्सों में कमी का मंसूबा मुस्तरद किए जाने के बाद ये मंसूबा तैयार किया है। CSS का पुराना निज़ाम तब्दील करने के लिए हुकूमत तैयार। इस्लाहाती कमेटी ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अमूमी अफसरान की जगह माहिरीन की भर्तियों को फ़रोग देने के लिए जनरलाइज्ड CSS फ्रेमवर्क की जगह क्लस्टर्स पर मबनी इम्तिहानी निज़ाम लाया जाएगा। मुआवजे और पेंशन स्कीम में तब्दीली के लिए कमेटी का मजीद सिर्फ एक इजलास होगा। पेशावर अफराद तकनीकी और खुसूसी कैडर्स पर भर्ती हो सकेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि उम्मीदवारों की महारत उन्हें तफवीज़ करदा ओहदों के मुताबिक हो। वफाकी वज़ीर SN इकबाल ने इस्लाहात की तजवीज़ दी थी। कर्जों का बोझ पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज। वजह टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत में कमी। IMF के मुताबिक रिवायती शोबे पर टैक्सों का बोझ ज्यादा है। रेजिडेंट चीफ IMF का कहना है कि मालियाती बोझ इसलिए भी है कि कई शोबे कौमी खजाने में हिस्सा नहीं डाल रहे। टैक्सों में रिटेल सेक्टर का हिस्सा सिर्फ 1%। वजीर खजाना का कहना है कि 9400 अरब रुपए कैश को दस्तावेजी शक्ल देनी है। ज़राअत, रियल स्टेट और रिटेल सेक्टर्स को किरदार अदा करना होगा। तमाम शोबों को टैक्स नेट में आना होगा। लाहौर को दिलकश बनाने और मॉल रोड की तारीख महफूज करने के लिए 40 करोड़ रुपए जारी। पहली बार पंजाब तारीखी और सयाहती मकामात के लिहाज से 9 हिस्सों में तकसीम। 131 साल कदीम लाहौर म्यूजियम को जदीद अजायब घर बनाने के लिए 24 करोड़ रुपए की मंजूरी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए पंजाब की तारीख व तहजीब, लोक कहानियाँ, मौसीकी, सयाह सुन और देख सकेंगे। सयाहों की सहूलत के लिए डिजिटल ऐप भी तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। हमारी तारीख, सकाफत, विरसे की हिफाजत आने वाली नस्लों की इमानत है। सयाहत के फ़रोग से माशी तरक्की में मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कराची में वज़ीर आला हाउस आमद। शर्जील मेमन, नासिर शाह, चीफ सेक्रेटरी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने सिंध पब्लिक हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज मंसूबे की कामयाबियों को सराहा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के 15 रुकनी वफ्द से मुलाकात। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरियम औरंगजेब ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निमटने और स्मॉग के खात्मे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पंजाब प्लास्टिक फ्री होने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। पंजाब में पहली मरतबा जामे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। लाहौर में पहली मरतबा मुकम्मल इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। कराची में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 53 गाड़ियां तहवील में ले ली गई। 15 ड्राइवर्स गिरफ्तार। 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स मनसूख। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि क्रैकडाउन का मकसद लापरवाही के बायस होने वाले हादसात को रोकना है। महकमा ट्रांसपोर्ट गैर मायारी गाड़ियों और लापरवाह ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। सिंध हाई कोर्ट में क्लिफ्टन के रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। DG सेपा और DG KDA के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने रिपोर्ट के साथ DG SPCA को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मजीद समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। शहरी ने क्लिफ्टन के रिहायशी इलाके में रेस्टोरेंट चलाने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने 7 फरवरी को रेस्टोरेंट बंद करने का हुक्म दिया था, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ।
वादी नीलम में जारी बारिश और बर्फबारी थम गई। सर्दी की शिद्दत बरकरार। जिला खैबर के बालाई पहाड़ों पर रात से वक्फे से बर्फबारी जारी। वादी क्वेटा और गिरदनवाह में हल्की बारिश। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा सिस्टम आज से असर अंदाज होने का इम्कान। चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को। मौसमियाती माहिरीन की 24 फरवरी से एक गैर मामूली बर्फीले मौसमी सिस्टम के बलूचिस्तान और सिंध पर असर अंदाज होने की पेशगोई। आमिर भाषा डैम मुतासरीन का अपने हुकूक के लिए हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना छठे रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि महकमा वापडा के साथ 2010 के मुआहदे के तहत मुतासरीन को 6 कनाल ज़राई ज़मीन और ज़मीनों के मुकम्मल मुआवजे फौरी अदा किए जाएँ। क्वेटा के नवाही इलाके शाबान में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 शदीद जख्मी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। 4 मुबैना हमलावरों की लाशें मिल गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खिराजी अकीदत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत के हवास खोने का सबूत है। पाबंदी और दीगर सख्तियों का मकसद बानी PTI को डील के लिए मजबूर करना है। बानी PTI नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल कर रही है बल्कि तौहीन अदालत भी कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। बानी PTI की फैमिली, उनके वकला, पार्टी रहनुमा उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहे मुंह उठा के पहुंच जाए। जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम भी चलाते हैं। सिंध हुकूमत का ज़हीन और ज़रूरतमंद 6 तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब में बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, 3 स्कॉलर्स तलबा और 3 तालिबात के लिए होंगी। बलूचिस्तान में तालिबात की वाहिद यूनिवर्सिटी सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन 7 साल बाद हुई। तकरीब में 392 तालिबात को डिग्रियाँ दी गईं। मेहमान खुसूसी गावना बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने तालीमी सफ़र मुकम्मल करने पर तालिबात को मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी का कहना है कि इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स और ख्वारिज मुलविस हैं। भारत पाकिस्तान के माशरती निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रहा है। बर्मिंघम में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब में कामरान टिसौरी ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ भी हों उनकी पहचान पाकिस्तानी नजात होना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मादरी ज़ुबान का दिन। पाकिस्तान में उर्दू के साथ कई मुकामी ज़ुबानें बोली समझी सुनी जाती हैं। गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत गुज़िश्ता रोज़ 4 यरगमालियों की लाशों की इसराइल हवालगी। इसराइल का 4 में से 1 यरगमाली शहरी बेबास की लाश की शनाख्त न होने का इल्ज़ाम। कहा, शहरी बेबास की लाश वापस न करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई। हमास को इसकी पूरी कीमत चुकाना पड़ेगी। मगरबी किनारे में इसराइली छापों में तेज़ी। तल अवीव के करीब 3 खाली बसों में धमाकों के बाद मजीद इसराइली फौजी तैनात कर दिए। सऊदी अरब में आज होने वाले अरब ममालिक इजलास में मिस्री मंसूबे पर तबादला ख्याल। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल। हंसी कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। प्रोग्राम हारना मना है सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
रूस की मारिया और लाहौर के अजलान शाह दिल का रिश्ता ऐप के जरिए जीवन साथी बन गए। रूस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले अजलान शाह ने रूसी लड़की की तलाश में ऐप का सहारा लिया तो चंद दिनों की तलाश के बाद मारिया से मैच बन गया। खानदान की मर्जी से शादी हो गई। और एंटरटेनमेंट के साथ शायकीन के लिए बड़ी खबर, 7 स्काई एंटरटेनमेंट की एक और ड्रामा सीरियल जियो टीवी की स्क्रीन पर पेश होने को तैयार। मेगा स्टार्स के साथ नई ड्रामा सीरियल मन मस्त बलन का प्रीमियर